नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, आज का जो मुद्दा है वो है कि हमारे जीवन में जो अचानक रूप से हमें बहुत बड़ा लाभ देने में सक्षम है, बहुत बड़ा लाभ देता है, ऐसा जो ग्रह है वो है केतु। यानी कि हमारे जीवन में जो खजाने हैं, सुखों के खजाने, धन के खजाने, उन सब का कारक केतु है। और केतु हमारी कुंडली में किस राशि में विराजमान है, क्योंकि जो केतु है राशि के अनुसार अधिक फल देता है। क्योंकि केतु इसका सिर तो है नहीं, केवल धड़ है। तो जिस राशि में होगा उसके गुणों के अनुसार जातक कैसे व्यवहार करे, कैसे जीवन जिए कि उसको अपने जीवन में खजाने प्राप्त हो सके, अपने जीवन में इतनी तरक्की कर सके कि किसी ने सोचा भी ना हो कि ये इतनी तरक्की कर सकेगा। प्रत्येक राशि के अनुसार केतु आपकी कुंडली के किसी भी भाव में विराजमान हो। भाव का आज हमने कोई अंतर नहीं रखा, राशि देखनी है। 1 से 12 तक किसी भी भाव में हो, हमने राशि देखनी है कि जिस भाव में केतु है उस भाव में कौन सा अंक लिखा हुआ है। 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो, उसके हिसाब से हम चलेंगे। प्रत्येक राशि के अनुसार, ऊपर भी मैंने लिखा है, प्रत्येक राशि के अनुसार आज चर्चा करेंगे। केतु मेष राशि यानी सबसे पहली राशि। इसका अर्थ ये होता है कि जातक की आत्मा अभी इतने अधिक जन्म नहीं ले पाई, कम जन्म लिए हैं। ऐसी जोनियों में अधिक रही है जिनकी उम्र बहुत अधिक होती है। तो भाई केतु जब मेष राशि में हो, मंगल की राशि है, जो मंगल की ऊर्जा है, और केतु भी मंगल के अनुसार फल देता है। जो मंगल की ऊर्जा है वो जातक को बहुत लाभ देगी। जातक इस ऊर्जा को अच्छे कामों में लगाए तो बहुत बड़े लाभ हासिल हो सकते हैं। कभी भी अपने में कॉन्फिडेंस की, साहस की कमी ना आने दे। जातक बहुत विद्वान होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, और इस तरह के जातक अगर अपने पिता के पद चिन्हों पर चलेंगे, अपने पिता की जो थिंकिंग है उन पर चलेंगे तो उनको लाभ होगा। शुभ प्रभाव में केतु हो तो पिता की संपत्ति, पिता के पैसों का भी जातक को बहुत लाभ होता है। जो जातक का जीवन साथी होता है, अगर छोटी मोटी बीमारियां आए तो भाई अच्छा है, बड़ी बीमारी से बचे रहेंगे। लेकिन अगर बड़ी बीमारी आए तो कुत्तों की सेवा करे तो जातक के जीवन साथी को लाभ होगा। जातक का अपने जो अनकॉन्शियस माइंड है, जो अंतर आत्मा है, उससे सीधा संबंध होता है। जानी होने वाली घटनाओं का आइडिया पहले ही हो जाता है, जिसके कारण उसकी बदनामी बढ़ जाती है, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होने से बच जाती हैं। और क्या होने वाला है उसके अनुसार जातक अपने डिसीजन चेंज कर सकता है। केतु शुभ प्रभाव में हो तो भाई जातक का जो जीवन है एक बहुत ही अच्छे ढंग से चलेगा। एक संतुलन होगा। किसमें संतुलन होगा कि धार्मिक कितना होना है, सामाजिक कितना होना है, ईमानदार कितना होना है, पैसों के पीछे कितना भागना है, इन सब में एक संतुलन होगा। बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े सर्जन्स, होम्योपैथिक के ऐसे डॉक्टर जिनकी अपॉइंटमेंट में 10 दिन लगते हैं, उनकी कुंडली में केतु मेष राशि में देखा गया है। जातक को अधिक बातें नहीं करनी चाहिए।
नहीं तो जी अपने राज दूसरे को बता देगा, जिसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। कुल मिलाकर ऐसे देखा गया है कि केतु मेष राशि में हो तो जातक का जो जीवन है सुखी चलता है। अगर जातक के मुख पर कोई तिल हो या चिन्ह हो तो भाई बहुत ही अच्छा है। अगर शहद रंग का हो, ब्राउन कलर का हो तो सोने पर सुहागा है। जातक के पिछले जन्म के बहुत अच्छे कर्म है और इस जन्म में जातक बहुत तरक्की करेगा। मेष राशि का केतु कभी कभी सिर दर्द दे देता है और जातक के दिमाग में कोई बात बस जाए, कोई दिल पर बात लग जाए तो उसकी टेंशन बहुत ले लेता है। छोटी सी बात की बहुत टेंशन ले लेगा और जब टेंशन ले ले, कोई बात बुरी लगे तो दूसरों के लिए कोशिश करेगा कि मैं इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करूं। तो भाई थोड़ा फॉरगिव करना सीखिए। इसके अलावा जो आपकी विचार शक्ति है उसको स्टेबल कीजिए कि दिमाग में अधिक विचार ना आए। ये सोचिए कि जो मेरे भाग्य में है वो होना है। एक बार जो डिसीजन ले लिया तो ले लिया। केतु और मंगल का जो संबंध है, ये जातक के साथ कोई एक बार बुरा व्यवहार कर दे तो जातक उसको सदा याद रखता है। 20 साल बाद, 30 साल बाद भी जब मौका मिलता है तो अपना बदला लेगा और ऑन दी स्पॉट फैसला लेने की शक्ति होती है। जिससे बदला लेना होता है, कोई प्लानिंग नहीं होती, मौके पर फैसला लेकर अपना बदला ले लेता है। इसके अलावा जातक को शौक होता है कि उसको लोगों के सीक्रेट पता हो। छुप छुप कर बातें सुनना या एक दूसरे से दूसरे की सीक्रेट्स जानने की कोशिश करना, और वो सीक्रेट्स जातक अपने पास संभाल कर रखता है। जब उसको आवश्यकता होती है किसी की सहायता की, तब उसको उसके सीक्रेट बताता है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है, एक डिप्लोमेटिक पॉइंट है इस काल युग में लाभ प्राप्त करने का। और जातक में एक क्वालिटी होती है कि फूट डालो और राज करो। जैसे हमने पढ़ा था, अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया तो उनकी नीति थी कि फूट डालो और राज करो। इसी तरह जातक की ये नीति होती है। कई बार जातक बिजली के जो उपकरण है उनसे गलत पंगा ले लेता है। नॉलेज नहीं होती लेकिन ठीक करने की कोशिश करता है तो आग वगैरह लगने का खतरा रहता है या बिजली का करंट लगने का खतरा रहता है। तो इन बातों से उसको दूर रहना चाहिए। और सरकारी जो कामकाज है, अगर सरकारी नौकरी में है, कोई बिजनेस है, राजनीति में है, तो जो भी सरकार से संबंधित कागजात हैं उनको पूरा रखे और जो इलीगल काम किया है उसको इस तरह करे कि वो लीगल लगे, यानी कागज पूरे होने चाहिए। जातक कई बार बहुत अग्रेसिव हो जाता है कि मैंने ये काम करना है तो करना ही करना है। तो भाई सिचुएशन देखिए, अगर ढलने की आवश्यकता हो तो ढल जाए, इसमें आपका नुकसान होगा। नहीं तो आसपास के लोग कहेंगे कि यार क्या पागलपन कर रहे हो। तो अग्रेसिव नहीं होना। और बीपी इससे बहुत बढ़ेगा। केतु और मंगल एक ही है तो ब्लड प्रेशर एकदम बढ़ता है या एकदम कम हो जाता है। तो जब भी आप इस तरह का व्यवहार करोगे तो बीपी पर असर पड़ेगा। अगर आपके शरीर पर निशान अधिक हो, चोट के निशान हो, काट वगैरह के निशान हो, सर्जरी के निशान हो या कोई दुर्घटना के निशान हो, तो ये आपके अच्छे भाग्य का संकेत देते हैं। इसके अलावा जातक दूसरों के सामने अपने आप को बहुत आइडियल शो करता है। ये भी अच्छी क्वालिटी है कि दिल में कुछ भी हो लेकिन दूसरों के सामने जो दिखावा होगा कि भाई मैं तो बहुत अच्छा हूं, यानी कि जो मखौटा है वो ऐसा कि हम तो बहुत आइडियल बनते हैं। कई बार गुस्से में आकर
गाली गलौज कर देता है, तो उससे सावधान रहें। आपकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है, आपकी फैमिली की बहुत अच्छी रेपुटेशन है। अगर गाली गलौज करेंगे भाई तो थोड़ा नुकसान होगा। और गाली गलौज का असर क्या होगा ये भी मैं आपको बता देता हूं कि दूसरे आपके साथ फ्रॉड करेंगे, कि आपको धोखा देने की कोशिश करेंगे आपका अपना बनकर। इसके अलावा जातक रिलीजियस भी होता है, और जो जातक को लगे कि भाई ये बंदा जरूरतमंद है, गरीब है, तो जातक उसकी सहायता करने के लिए तत्पर रहता है। आगे आते हैं, केतु वृषभ राशि में हो, यानी जिस भाव में केतु हो उस भाव में 2 का अंक लिखा हो, तो दैत्य गुरु है, शुक्र जिसकी राशि है, तो गुरु है। कभी गलत काम हो जाए तो जातक जिद नहीं छोड़ेगा, कहेगा ठीक किया मैंने जो किया है। उसका दिमाग कहेगा कि गलत किया है, लेकिन जातक कहेगा कि ठीक किया है। अगर आपके मुंह पर फिंसी वगैरह, पिंपल्स बोलते हैं जिसको, या स्किन की प्रॉब्लम आए, तो इसका अर्थ ये हुआ कि केतु का बुरा प्रभाव आपके शरीर पर पड़ गया, और जो आपका धन वगैरह है उसमें आपको लाभ होंगे। और जातक को ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए कि किसी का दिल दुखे। कई बार जातक को लगता है कि इसने मेरे अहंकार को चोट पहुंचाई है, क्योंकि दैत्य गुरु का घर है। तो जातक क्या करता है, सच बोलता है उसके मुंह पर। सच बोलना बुरी बात नहीं है, लेकिन एक ढंग होता है ना। तो किसी के मुंह पर सच बोल देना, 4 लोगों के बीच सच बोल देना, तो जातक की जो सच है दूसरे को बहुत चुभेगा। तो इससे आपको थोड़ा परहेज करना है कि गुस्सा हो किसी से, उसकी सीक्रेट्स, उसका सच अकेले में बताए, ताकि वो आपकी हेल्प कर सके। अगर आई साइट में एक में अधिक प्रॉब्लम हो, दूसरी ठीक हो, तो इग्नोर नहीं करनी, फौरन मेडिकल एडवाइस हमने लेनी है। और आपके जीवन में ये सोचकर चलिए, लीगल प्रॉब्लम्स आएंगी, कोर्ट केस होंगे, घबराना नहीं है। 50,000 लग जाए, लाख लग जाए, आने वाले समय में वो घाटा पूरा हो जाएगा। अगर कोर्ट केसेस से घबराते रहेंगे तो बंदा आपके जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहेगा। इसके अलावा जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, कुटुंब के लोग हैं, खानदान के लोग हैं, उनको कभी भी अपने बारे में सही बात नहीं बतानी। उनको कभी पैसा उधार नहीं देना, नहीं तो नुकसान उठाएंगे आप। और आप तो नुकसान उठाएंगे ही, जब उससे अपना पैसा मांगोगे उसकी कोशिश रहेगी कि मैं इसकी फैमिली लाइफ कैसे खराब करूं, इसकी जो मैरिड लाइफ है कैसे खराब करूं। आप और आपके जीवन साथी में बहुत अच्छे संबंध हैं, दोनों बहुत अच्छे हैं आप, लेकिन तीसरे बंदे की जो गतिविधियां हैं, उसकी जो कॉन्सिप्रेसिस है, जो षड्यंत्र है, उसके कारण आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। इसका आपको बहुत खास ध्यान रखना है। इसके अलावा भाई, अगर आपका केतु 2 नंबर की राशि यानी वृषभ राशि में है, तो ये डिमांड करता है कि आप हार्ड वर्क करें, यानी कि जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा, उतनी ही आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, आलसी बनेंगे, तो ये आपके लिए नुकसानदायक है। इसके अलावा थोड़ा संघर्ष होगा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जीवन में थोड़ा संघर्ष आ जाए, उससे घबराना नहीं है। संघर्ष के बाद आपको बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा इधर उधर अपने पैसे वेस्ट ना करें। अगर इधर उधर अपने पैसे वेस्ट करेंगे तो भाई आपके लिए ये प्रॉब्लम का कारण बनेंगे, और
अगर पैसे वेस्ट करेंगे आप इधर उधर के चक्कर में तो हाथ आपका तंग होगा। यात्रा करना, घूमना फिरना एक हाथ तक तो सही है, ये नहीं कि अधिक समय घूमने फिरने में ही बर्बाद कर दिया तो इसके कारण आपको प्रॉब्लम होगी। कई बार ऐसा होता है कि शुक्र का घर है, कोई स्त्री आपको बहुत अच्छी लगती है लेकिन वो अच्छी नहीं होती। ये मेरी बात नोट कर ले। जो ऑपोजिट सेक्स का बंदा आपको अच्छा लगेगा बहुत, वेरिफिकेशन कर कर देखना उसके कैरेक्टर की, उसका कैरेक्टर कैसा है, इतना अच्छा नहीं होगा तो उसको अपनी लाइफ में बिल्कुल नहीं आने देना। इसके अलावा अगर आप के मुख पर या गाल पर तिल है तो अचानक होने वाली जो अशुभ घटनाएं हैं उनमें ये कमी करेगा। गले से संबंधित बीमारियां होगी, थायराइड हो गया, और ऐसी चीजें ना खाएं जो खट्टी हो। खट्टी चीजें आपके गले पर प्रभाव डालेंगी और इसका प्रभाव पूरे शरीर पर होगा, इम्यून सिस्टम कमजोर होगा। जीवन में जो आपकी मैरिज लाइफ है, ये समझे कि पिछले जन्म का कर्जा है, हम दोनों एक दूसरे का दे रहे हैं, इसलिए आवश्यकता से अधिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी कि मेरी वाइफ में ये कमियां है या मेरे हस्बैंड में ये कमियां है। भाई आप तो लोगों से बहुत अच्छे हो, आपको कमियां दिख नजर आती हैं, वास्तव में है नहीं। लोगों के हस्बैंड और वाइफ के साथ कंपेयर कर कर देखो, फिर आप सेटिस्फाइड होंगे। जो डिजाइनिंग में है, आर्ट्स में है, फाइन आर्ट्स में है, फैशन डिजाइनिंग हो गई आपकी, शू डिजाइनिंग हो गई, उनके लिए दूसरी राशि यानी वृषभ राशि का केतु चमत्कार करता है। मैं तो ये कहता हूं कि जो मॉडल्स हैं उनकी मॉडलिंग करना सीख लीजिए। कैसे उनकी मॉडलिंग करनी है, आपने कैसे ड्रेस डिजाइन करनी है, तो एक कट के 1,00,000 2,00,000 रुपए आप आसानी से कमा लोगे कि इस जगह कट लगाए तो ये अधिक सुंदर लगता है या लगती है। उस तरह के कपड़े डिजाइन करें, उस तरह के शू डिजाइन करें तो आपको बहुत लाभ होगा। और आपकी डिजाइनिंग बेतुकी हो, यानी कि ऐसे कपड़े डिजाइन करें जो देखने में तो लगता है कि क्या बकवास है, लेकिन जब उस एक्चुअल वो कोई बंदा पहनेगा या पहनेगी तो बहुत बड़ा आपको लाभ होगा। दक्षिण दिशा में कोई काम ना करे, घर का गेट दक्षिण दिशा में ना रखे। अगर आपकी कोई लड़की नहीं है तो किसी लड़की का कन्यादान करें और किसी भी स्त्री का आप सेवा करें, चाहे आपकी बॉस है या कोई भी संबंध है आपसे, सेवा करें और सही नजर रखकर सेवा करें तो आपको जीवन में भाई बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। 3 नंबर की राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि में केतु हो तो सबसे बड़ी बात कि पश्चिम दिशा में कोई काम नहीं करना। आपने घर का गेट पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए। और अगर पूरा लाभ लेना है, आपको लग रहा है कि जीवन में अचानक ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं, भगवान विष्णु की पूजा, भगवान कृष्ण जी की पूजा आपके लिए बहुत बेनिफिशियल सिद्ध होगी। और आपका बातचीत करने का ढंग आपको बहुत ऊंचाइयां दिलवा सकता है। आपकी तर्क वितर्क करने की शक्ति आपको बहुत ऊंचाइयां पर लेकर जा सकती है। बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े जो मोटिवेशनल थिंकर हैं या मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनकी कुंडली में केतु मिथुन राशि का देखा गया है। बड़े बड़े टीचर्स और ऐसे लोग जो दूसरों को उत्साहित करते हैं, धार्मिक गुरु, उनकी कुंडली में भी केतु मिथुन राशि का देखा गया है। झूठ नहीं बोलना किसी से, झूठ आपका बहुत आसानी से पकड़ा जाता है। ब्रेव बहुत है, आप साहसी बहुत है,
लेकिन अपनी कमियों से अंदर ही अंदर डरते रहते हैं। लोग आपसे डरेंगे, आप अपनी कमियों से डरेंगे। तो अपनी कमियों से कभी नहीं डरना। जल्दी जल्दी आपकी जो कमियां है वो भाई उजागर नहीं होगी। इसके अलावा ट्रैवलिंग का आपको शौक है, लेकिन इतनी ट्रैवलिंग नहीं करनी, इतनी यात्राएं नहीं करनी जिसके कारण आपका कामकाज में कोई प्रॉब्लम आए। जब मिथुन राशि में केतु हो तो जातक को कोई डिसीजन लेना हो, कंफ्यूजन से बचना चाहिए। अधिक लोगों से सलाह मशवरा नहीं करना। जो आपके दिल में है वो काम कीजिए, अगर दिल नहीं है तो काम मत कीजिए। इसके अलावा एंटरटेनमेंट का क्षेत्र, मीडिया का क्षेत्र, जैसे कोई किसी की इंटरव्यू लेता है उससे आपको अचानक ही लाभ होंगे। जातक मशहूर होता है, जातक अमीर होता है और अचानक ही जातक को लाभ होते हैं केतु शुभ प्रभाव में हो। जातक को मल्टीपल नॉलेज होती है, यानी मल्टी टैलेंटेड होता है, कई फील्ड की नॉलेज होती है। और जो आज का युग है वो मल्टी टैलेंट का युग है। तो जैसे एक गाड़ी है, अगर आपको इलेक्ट्रीशियन का काम भी आता हो, एसी रिपेयर का काम भी आता हो, मैकेनिकल का काम भी आता हो, पेंटिंग का काम भी आता हो और इसमें परफेक्शन हो सभी कामों में, तो भाई आप तरक्की ना करें, मुझे संभव ही नहीं है। सिर्फ आपने अपनी कमियों से डरना नहीं है, उन पर विजय पाने की कोशिश करनी है। और अधिक कानून के चक्कर में नहीं पड़ना, अधिक कानून की किताबें नहीं पढ़नी। वकीलों से थोड़ा दूर रहे तो अच्छा है, नहीं तो उनकी बातें सुन सुनकर आप डरते रहोगे। कोई नया कानून बना, न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, अपने पर लागू करते रहे, ये भी आपकी एक कमी है। और किसी की छोटी सी बात से नाराज नहीं होना। छोटी छोटी बातों से अगर वही नाराज होने लग गए तो प्रॉब्लम हो सकती है। रिसर्च के क्षेत्र में बहुत कामयाब होते हैं लोग जिनका मिथुन राशि में केतु होता है। ऐसे काम करते हैं जो दूसरों ने कभी सोचे ही ना हो। आपके काम करने का ढंग दूसरों से बिल्कुल अलग होता है और आपको तरक्की हासिल होती है। बहुत बुद्धिमान होते हैं जिनकी मिथुन राशि में केतु हो। और अगर आपकी बाहों पर तिल का निशान हो तो भाई जो केतु के बुरे इफेक्ट है, नेगेटिव प्रभाव है, उसमें बहुत अधिक कमी आएगी और थोड़ी स्ट्रगल के बाद आप जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। अगर कुंडली के किसी भी भाव में कर्क राशि में 4 नंबर की राशि में केतु हो तो सबसे पहले आपको वार्निंग, पानी से सावधान रहें। अगर स्विमिंग करनी है पूरी प्रिकॉशन लें। कहीं पर फ्लड आया हो तो उससे जगह से दूर रहें। और किश्ती वगैरह में वैसे तो बैठे ही ना, अगर कभी बैठना पड़े तो पहले देख ले कि ट्यूब्स वगैरह प्रॉपर हैं, अपनी सेफ्टी पहले रखें। हार्ट की प्रॉब्लम का अगर कोई संकेत मिल रहा हो पूरे टेस्ट वगैरह करवा लें। चेस्ट का ध्यान रखें, जैसे आजकल सर्दी का मौसम है तो ठंड से बचना है। सुबह की सैर कम कीजिए, हो सकता है तो अवॉइड कीजिए। जो मेरी माताएं और बहनें हैं, ब्रेस्ट का ध्यान रखें, हाथ लगाकर देखते रहें कि कहीं पर कोई गोला वगैरह तो नहीं बन रहा। सेल्फ इंस्पेक्शन अपने ब्रेस्ट की, छातियों की करते रहें तो अचानक आने वाली प्रॉब्लम से आप बचोगे। मदर को दुखी नहीं करना, उसका स्वभाव कैसा भी हो, अगले पिछले जन्मों के संबंध है, ना ही ये सोचना है कि मुझे मेरी माता से लाभ होगा। जो होगा वो अच्छा ही होगा आपके लिए। आपको किसी भी नदी में नहाना हो तो धार्मिक नदी में नहाए, धार्मिक जल में नहाए और बहुत थोड़ा नहाए, कि जैसे एक शगुन होता है वो करना है, वो थोड़ा आपने नहाना है। किसी भी औरत के साथ, खास तौर पर जो आपके माता की उम्र की हो, बहसबाजी बिल्कुल नहीं करनी।
और जीवन में प्रैक्टिकल होना है, इमोशनल नहीं होना। अगर भावुक होगे तो पाओगे कम, खोओगे अधिक। बिल्कुल प्रैक्टिकल, इमोशंस कम से कम रखें और मित्रों के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो आपके सबसे क्लोज मित्र होगा वो आपसे फ्रॉड करेगा। ये मेरी बात लिख ले। जिनका कर्क राशि यानी 4 नंबर राशि में केतु है तो पहले ही सावधान हो जाएं, लेकिन आप नहीं हो पाएंगे, पिछले जन्म के कर्म है। इसके अलावा दूसरों की नुक्ताचीनी नहीं करनी। अगर दूसरों की नुक्ताचीनी करेंगे तो भाई जितना कार्य उन्होंने आपके लिए करना था उतना कार्य वो आपके लिए नहीं करेंगे। जितना दिल से उन्होंने करना था उतना दिल से वो काम नहीं करेंगे। तो किसी को के काम में कमी निकालनी है तो एक ढंग से निकालिए कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। जो जानवर है उनको भाई दुखी नहीं करना। अगर आपको पता है कि ये मेरा दुश्मन है और अगर मैंने इसको प्रॉब्लम पहुंचाई तो इसके बच्चों का बुरा हाल होगा, तो प्रॉब्लम ना पहुंचाए। यानी कि किसी के साथ हमने ऐसा व्यवहार नहीं करना कि वो बहुत अधिक दुखी हो। उसने जो कर दिया तो कर दिया, आवश्यकता से अधिक नहीं सोचना। और कभी खुशी और शांति की ओर नहीं भागना कि जीवन में मुझे खुशी मिले, जीवन में मुझे शांति मिले। जितना खुशी की ओर, पैसों की ओर भागोगे उतना खुशियां, पैसे, परिवार के लोगों से संबंध आपके साथ बिगड़ेंगे। कोई हमने उम्मीद ही नहीं रखनी तो देखिए कैसे खुशियां अपने आप आपके पास आती हैं। अगर कभी आपकी एजुकेशन में थोड़ी बहुत रुकावट आ जाए तो उसको सीरियस नहीं लेना। एक कोर्स के साथ दूसरा कोर्स कर ले, उसमें बहुत लाभ होगा। कभी चेंज करना पड़े, जो आपकी लाइन है उसको चेंज करनी पड़े, अचानक ही ऐसा लगे कि मैंने गलत फील्ड चूज कर ली है तो चेंज कर ले। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, लॉन्ग रन में बहुत आपको लाभ होगा। इसके अलावा दिमाग में कभी ये नहीं लेकर आना कि किसी ने कुछ करवा दिया मेरे ऊपर, भूत प्रेत का साया आ गया। ये कई बार देखा गया है कि चौथे भाव में केतु हो, बहमी बहुत हो जाते हैं। थोड़ी चौथी राशि में केतु हो, कर्क राशि में, जहां तक बहमी बहुत हो जाता है, समय खराब होता है, बुरी घटनाएं घटती है, इतना सोचता है कि टेंशन में चला जाता है कि जी किसी ने कुछ करवा दिया, भूत प्रेतों का साया आ गया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आपके छाती, चेस्ट के भाग पर, आगे या पीछे, पीछे पीठ पर तिल का निशान है तो आपके जीवन में जो होने वाली बुरी घटनाएं हैं उनसे आपको अधिक हानि नहीं होगी। इसके अलावा होने वाली घटनाओं का आइडिया पहले लग जाता है, लेकिन डरना नहीं है, उसके हिसाब से प्लानिंग बनानी है तो आप बहुत कामयाब होगे। और जो आपकी एनर्जी है वो होने वाली जो घटनाएं हैं उसके हिसाब से उसको पॉजिटिव रखिए, तो देखिए कैसे आपको सफलता मिलती है। सिंह राशि में केतु हो, कुंडली के किसी भी भाव में, तो भाई सबसे पहले मैं आपको वारण करना चाहता हूं कि खाने पीने का परहेज रखें। जीव स्वाद कंट्रोल रखें, नहीं तो पेट की बीमारियां पूरी उम्र चलती रहेंगी। कभी गैस की प्रॉब्लम होगी, पेट की प्रॉब्लम होगी, लिवर की प्रॉब्लम होगी और इसका सीधा असर आपकी रीढ़ की हड्डी पर पड़ेगा। इसका विशेष रूप से आपने ध्यान रखना है। पिता का आशीर्वाद आपके लिए रामबाण उपाय है। पिता से विचार मिले या ना मिले, लेकिन उनका आशीर्वाद लेते रहे, उनकी सेवा करते रहे, आपको लाभ ही लाभ होगा। इसके अलावा आग और बिजली के काम खुद नहीं करने। और जिनका सिंह राशि में केतु है इस फील्ड में ना जाएं,
तो अच्छा है। बिजली का कारोबार भी नहीं करना, कि जैसे बिजली के उपकरण है उनको बेचने का काम ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। पूर्व दिशा में आपके घर का गेट नहीं होना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में आपको रुचि होगी और इससे लाभ भी बहुत होगा। भगवान शिव की पूजा अमृत के समान होगी आपके लिए। भगवान शिव की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। जीवन में जो भी अनसेटिस्फैक्टरी फैक्टर्स हैं, जो भी आपकी अशांति का कारण है, वो सब अशांतियां दूर होंगी। और जो दूसरे धर्म के लोग हैं, वो भी अपने धर्म में किसी भी ऐसे देवता की पूजा जो भगवान शिव के समान हो, भोले शंकर बोलते हैं, उनकी पूजा करे तो बहुत लाभ होगा। और जातक गरीबों को भोजन कराता रहे तो जातक के आनंद में वृद्धि होती जाएगी। जातक में ईगो होता है, मैं की भावना होती है। कुछ हद तक तो सही है, लोग आपसे दबेंगे, पॉलिटिक्स में आपको बहुत लाभ देगी ये प्रॉब्लम, लेकिन इससे आपकी नेचर कई बार बहुत इनफ्लेमेबल होती है। जैसे पेट्रोल पर हम आग लगाए तो धमाका होता है, इसलिए गुस्से में धमाका हो जाता है, कि ऐसे कार्य हो जाते हैं कि बाद में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसलिए नेचर शांत रखें और किसी से जीलियस फील नहीं करनी। कोई तरक्की कर रहा है तो खुशी मनाएं। अगर ये बात आप में आ गई तो समझ लीजिए कि आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, स्वर्ग में जाएंगे। जो आपकी एनर्जी है, बहुत एनर्जी है, अच्छे कामों में लगाए, संगति पर ध्यान दें। बुरी संगति, बुरे काम, बुरी सोच और शॉर्टकट वे पैसे कमाने का, लाभ कमाने का, इनसे बचे। शॉर्टकट के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना और दिमाग में आगा दौड़ पीछा छोड़ ऐसा काम नहीं करना। पहले एक काम कर लिया, जब वो पूरा हो जाए उसका सुख लीजिए, फिर दूसरा काम करें। और जो सामान लेना है जीवन में तो इकट्ठा नहीं लेना कि ये भी ले लूं वो भी ले लूं। धीरे धीरे से सभी घर का सामान हो, गाड़ी हो, धीरे धीरे उसको हमने पूरा करना है। जो आपके लव अफेयर्स है तो उसमें एक बार अनफेवरेबल कंडीशन आएगी कि आपको लगेगा कहां फंस गए। तो इस चक्कर में जब लगे कि कहां फंस गए, फिर आपको डिप्लोमेसी का यूज करना पड़ेगा, कूटनीति का यूज करना पड़ेगा, और किसी को ब्लैकमेल करना पड़े तो भी कर लें, क्योंकि एक स्टेज पर सिचुएशन डेंजरस हो जाएगी। या तो ऑपोजिट सेक्स को अपने जीवन में आने ही ना दे, लेकिन आएंगे। और जब आपको लगे कि नुकसान अधिक का, साम दाम दंड भेद सभी नीतियों का उपयोग करना है। और खास तौर पर इसका असर अपने दिमाग पर नहीं लेना। ये सोचना है टेम्परेरी सिचुएशन है और निकल जाएगी। और नहीं तो हार्ट प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम आपको होगी। जो मेरी बहनें हैं भाई, पर जब उनको गर्भावस्था हो तो पूरा ध्यान रखें, कोई अनजानी नहीं करनी, नहीं तो पीड़ा अधिक हो सकती है। डरना नहीं है, कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए डरना नहीं है। मुसीबत से आप डरते नहीं, बिना मतलब की मुसीबत से डर जाते हो तो उसका नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो बिल्कुल नहीं डरना, कॉन्फिडेंस से काम करना है। और जो सरकारी कागजात वगैरह है वो पूरे रखे और एक फाइल बनाकर रखे, नहीं तो मौके पर कोई बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट होगा वो आपको नहीं मिलेगा। अगर आपके पेट पर तिल है तो भाई ये जीवन में होने वाली जो बुरी घटनाएं हैं उससे आपकी रक्षा करेगा। छठे भाव में केतु विराजमान हो, सॉरी छठी राशि में, कन्या राशि में केतु विराजमान हो। वो भाई आदत है ना भावों के अनुसार बताने की, तो भाव ही निकलता मुंह में। छठी राशि
कन्या राशि में केतु विराजमान हो कुंडली के किसी भी भाव में, तो जातक बहुत परफेक्ट होता है। जो भी उसका फील्ड होता है, कार्य क्षेत्र होता है, बहुत परफेक्ट होता है, बहुत एक्यूरेट काम करता है, गलती नहीं होती। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, गुप्त शक्तियां आपके साथ हैं, गुप्त शक्तियां आपकी हेल्प करती हैं। आपके पूर्वजों की अच्छी आत्माएं हमेशा आपके अंग संग है। जब आपको लगे कि आप बहुत मुसीबत में फंसने वाले हैं, जब फंस चुके हैं, अचानक ही ईश्वर खुद आकर आपकी मदद करेंगे, गुप्त शक्तियां आपकी मदद करेंगी। आप में एक संतुलन है कि कितना भोग करना है, कितना योग करना है, कितना धार्मिक होना है, कितना दुनियादारी के चक्कर में फंसना है। लीवर की प्रॉब्लम का ध्यान रखिए, जो अंतड़ियां हैं उनमें सोजिश ये आएगी ही आएगी, इसका खास तौर पर ध्यान रखना है। जो जानवर हैं, स्ट्रे जानवर घूमते हैं, कुत्ते आपके, गौ होगी, बैल हो गए, सांड हो गए, भैंसे बोलती है जिसको, इस तरह के जो खतरनाक जानवर है, यानी कि वो जानवर, वैसे तो जानवर कभी भी किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन केतु कन्या राशि में हो, ये आपके लिए खतरनाक साबित होंगे। मैं तो ये कहता हूं कि कुत्ते बिल्ली वगैरह ना पाले तो अच्छा है। इसके अलावा आप ऐसे बंदे से एक बार पंगा ले लोगे जो बहुत पावरफुल होगा, लेकिन गुप्त शक्तियों के कारण आपका बुरा नहीं कर पाएगा। मानसिक चिंता बहुत होगी जीवन में, एक दो बार ऐसी घटनाएं घटेंगी। जो मेडिकल लाइन में है बहुत लाभ होगा। दूसरों का दुख काटने की आप में क्षमता है। अपने हाथों से किसी को दवा दे दे, बहुत जल्दी वो स्वस्थ हो जाएगा। शास्त्रों में लिखा है कि लक्ष्मी नारायण की पूजा करें तो कन्या राशि का केतु बहुत अच्छा फल देता है। इसके अलावा आर्मी की फील्ड में जहाँ एक्सप्लोजिव यूज होते हैं, जहाँ जिस फील्ड में केमिकल यूज होते हैं, रसायन की बरत होती है, आपको बहुत लाभ होगा। शुभ केतु हो तो देखने में आया है कि जीवन खुशहाल होता है, खुशी जीवन होता है। लोग देखकर जलते हैं कि ये इतना खुश कैसे है। पैसों की कमी के कारण आपका कोई काम नहीं रुकेगा। बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर ले, पैसे कहीं से भी आए आ जाएंगे। जन्मभूमि से दूर सफलता मिलेगी, विदेश में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आई साइट का ध्यान रखना है। अगर एकदम घटे, डायबिटीज अवश्य चेक करवा ले और डॉक्टर की सलाह लें, प्रॉपर दवा लें, ताकि मौके पर ही स्थिति संभाली जा सके। आप व्यवहार कुशल हैं, आपको मालूम है कि किसके साथ कैसे व्यवहार करना है। पाचन शक्ति की जो हमारे पेट में अग्नि होती है वो आपकी कमजोर होगी, या पहले खाने पीने का परहेज नहीं करेंगे, एकदम उसमें कमजोरी आ जाएगी, तो उसके कारण भाई वेट भी कम होगा और आपकी एफिशिएंसी में कमी होगी। इसका ध्यान रखना है खास तौर पर आपने। और अगर आपके जहाँ बेल्ट लगाते हैं उससे 4-5 इंच ऊपर या 4-5 इंच नीचे तिल का निशान हो तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अशुभ घटनाओं से आप जीवन में बचे रहेंगे, उनमें भाई कमी आएगी। तुला राशि का केतु, सिर्फ तुला राशि इस तरह की राशि है जिसका जो चिन्ह है वो नॉन लिविंग वस्तु है, यानी जीवित वस्तु नहीं है, निर्जीव है, तकड़ी है, तराजू है। तो तुला राशि में केतु विराजमान हो तो भाई सबसे पहले आपने अपनी किडनी का ध्यान रखना है, और उसके बाद जो आपके दोस्त है उनको कोई राज की बात नहीं बतानी। जिसके साथ आपकी शादी हुई है उसको भी कोई राज की बात नहीं बतानी। किडनी और इंटेस्टाइन इसमें प्रॉब्लम आएगी, या तो दवाइयां आप ऐसी खा लोगे जो आपको साइड इफेक्ट करेंगी, या कई बार जातक को ऐसी नशे की पदार्थ
खाने की आदत होगी, वो आपकी किडनी और इंटेस्टाइन के लिए भाई नुकसान करेंगे। इसके अलावा दोस्ती किसी से हो जाए पक्की तो भाई फिर जल्दी जल्दी तोड़ना नहीं। फ्रेंड नहीं चेंज करने, नौकरी नहीं जल्दी चेंज करनी, अपना प्रोफेशन नहीं जल्दी चेंज करना कि इस काम में घाटा पड़ रहा है चलो दूसरा कर ले, उसमें घाटा पड़ गया चलो तीसरा कर ले। वेट एंड वॉच, कुछ समय वेट कीजिए, धीरे धीरे आपको मालूम हो जाएगा कि कैसे इस काम में सफलता हासिल करनी है, तो आपको उसी काम में भाई तरक्की मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा सेक्स करने की इच्छा ना रखें, जितनी अधिक इच्छा होगी उतनी आप में कमजोरी आएगी और उतना ही आप फिर मजाक का पात्र बनोगे। इसके अलावा तुला राशि में केतु हो तो सोसाइटी अच्छी होनी चाहिए, उन लोगों से संगति कीजिए जिनका समाज में अच्छा नाम है। ये नहीं कि इससे मुझे लाभ है, मैंने उसकी चमचागिरी कर कर उससे दोस्ती कर ली और अपना काम निकलवा लिया, लेकिन वो आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। गुस्सा नहीं करना और कम से कम बोलना है। जब आपको ये दोनों बातें समझ आ गई कि गुस्सा नहीं करना और कम बोलना है, उस दिन से आपकी कामयाबी शुरू हो जाएगी। और जिस दिन से आपको स्किन पर एलर्जी शुरू हो गई तो समझ लिए ये भी अच्छा चिन्ह है आपके लिए। आपका जो केतु का बुरा प्रभाव है स्किन पर आ गया तो अधिक स्ट्रेस नहीं लेनी, उसके बाद धीरे धीरे आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर गुप्त अंग पर कोई तिल है आपके तो जीवन में होने वाली जो बुरी घटनाएं हैं उसमें भाई कमी आएगी। अगर आपकी 8 नंबर की राशि में केतु है, वृश्चिक राशि में केतु है, तो आप बहुत चतुर है, जैसी सिचुएशन होती है उसके अनुसार ढल जाते हैं, बुद्धिमान है लेकिन क्रोधी है, क्रोध कम कीजिए। ज्ञान बहुत है आपके पास, विद्वान है और जो लक्ष्य है आपका उसको पूरा कर कर छोड़ते हैं। जब तक आपका लक्ष्य पूरा ना हो तब तक आपको चैन नहीं आती। कोई भी रास्ता अपनाना पड़े, सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेते हो, लेकिन काम अपना सिद्ध करते हो। होने वाली घटनाओं का आइडिया पहले हो जाता है। सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन बहुत मजबूत है आपकी, और सोचने का ढंग ऐसा कि बहुत दूर की सोचते हो और आपकी सोच हमेशा सही होती है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा योग है। मंगल का भाव है, केतु भी मंगल है, तो ऐसा कहा गया है स्वर्ग से आकर स्वर्ग में जाते हैं ऐसे जातक। कोई पेंडिंग बुरे कर्म होंगे कि इस मृत्यु लोक में आना पड़ गया। दुनिया के बारे में पूरी समझ होती है कि किसके साथ कैसे व्यवहार करना है। गुप्त अंग की बीमारियां और हर्निया, इन बीमारियों का ख्याल रखें। और कई बार ऐसा होता है कि आपका जन्म किसी ऑपोजिट सेक्स के शराब के कारण हुआ है, तो इस जन्म में जिससे शादी हुई है सेटिस्फाई रहे, किसी दूसरे के साथ संबंध ना बनाए। और आपके जीवन में बिजली से प्रॉब्लम होगी, इलेक्ट्रिसिटी करंट से, मशीन से प्रॉब्लम होगी और केमिकल यूज करते हुए प्रॉब्लम होगी। इन सब बातों का ध्यान रखना है। और जो मेरी बहनें घरेलू हैं, जब तेल में कोई काम कर रहे हो, फ्राई कर रहे हो किसी वस्तु को, तल रहे हो किसी वस्तु को, पूरा ध्यान रखें, ये आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। कई बार घूमने फिरने जाते हैं तो बहुत ऊंचाई पर चले जाते हैं और फिर वहां कहते हैं जी हमने एडवेंचर करनी है, या कहते हैं जी तेज पानी में किश्ती चलानी है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अधिक उत्साह में आकर इस तरह के काम नहीं करने कि पैराशूट में हमने राइडिंग करनी है, ग्लाइडिंग करनी है, ये आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, संकट मोचन हनुमान जी आपकी सहायता करेंगे।
ये पत्थर पर लकीर है। और आपकी जो कंसंट्रेशन है बहुत अच्छी है, जो काम करते हो दिल और दिमाग के साथ करते हो, इसलिए आपको सफलता मिलती है। इमोशनल नहीं होना, प्रैक्टिकल होकर चलना है। और एक बार इमोशनल हो गए, जिसके साथ भावुक हो गए, वही भाई आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान का कारण बनेगा। जो प्राचीन विद्याएं हैं, जैसे हस्तरेखा हो गई, ज्योतिष हो गया, किसी का मुख देखकर आपको मालूम हो जाएगा कि इसके दिल में क्या है, इन चीजों से आपको बहुत लाभ होगा। और आप में से ऐसी एनर्जी निकलेंगी, ऐसी रेडिएशन निकलेंगी कि आपके सामने बड़े बड़े सम्मोहित हो जाएंगे। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपके बहुत प्यारे हैं, आपका दिल तो कहता है कि ये मुझे धोखा देगा, दिमाग नहीं कहता वो आपको धोखा देंगे, इसलिए उनसे बचाव रखना है। और अगर आपके गुप्तांग पर तिल है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर आपको कभी लगे कि जिसके साथ आपकी शादी हुई है वो थोड़ा सा किसी दूसरे के साथ संबंध है, तो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, अधिक घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका 9 नंबर की राशि धनु राशि में किसी भी भाव में केतु हो तो भाई बहुत अच्छा है केतु। यहाँ धन के मामले में धीरे धीरे आप बहुत प्रगति करोगे, साउंड फाइनेंशियल पोजीशन होगी आपकी, और जीवन अधिक स्टेबल रहेगा। शुभ प्रभाव में केतु हो तो सभी सुख मिलेंगे जीवन के, बहुत खुशहाल जिंदगी होगी, दूसरों के लिए भी आप खुशी का कारण बनेंगे। और दूसरों की जो वरिष्ठ हैं, चिंताएं हैं, उनको कम करेंगे। आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। जितनी मेहनत करेंगे उससे कहीं अधिक आपको मेहनत का फल मिलेगा, जीवन सफल रहेगा। रिलीजियस प्लेस है, धार्मिक स्थान है, उनकी यात्रा करते रहे, जीवन में सफलताएं बढ़ती जाएंगी। बहुत बुद्धिमान है आप, अपनी बुद्धि के बल पर आप दुनिया जीत सकते हैं। ज्योतिष में रुचि एक पॉजिटिव पॉइंट आपका, और ज्योतिष आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचाता रहेगा। दूर की सोच है आपकी, और दूर की सोचकर जो आप डिसीजन लेते हैं वो हमेशा कामयाब होते हैं, सही सिद्ध होते हैं। इसके अलावा आपकी एजुकेशन चाहे कम हो, लेकिन भाई आपकी बुद्धि ऐसी कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे, बड़े बड़े झगड़े निपटा दोगे। दो लोगों के बीच झगड़ा हो रहा हो, दोनों को समझाओगे, समझाने का ढंग ऐसा कि दोनों ही आपकी बात मान जाएंगे। अगर आपकी जांग पर तिल है तो बहुत शुभ संकेत है। किसी भी ऊंचे स्थान पर ना जाएं, ऊंची बिल्डिंग पर ना जाएं, डर लगेगा आपको, आपकी सेहत पर बुरा असर होगा। आयुर्वेदिक की नॉलेज रखें, जड़ी बूटियों से जितना सेवन कर सके आपके शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होगा। और एक बात याद रखना, गुरु को, टीचर को भगवान समझना है, उनके साथ कभी बेईमानी नहीं करनी। जितना उनको दे सको, जितना कर सको, उतना ही आपको लाभ है। जन्मभूमि से दूर सफलता ही सफलता। और जब जीवन में कोई प्रॉब्लम आए, गणेश जी की शरण में चले जाना, गणेश जी को लड्डू चढ़ा देना, भाई बड़ी से बड़ी मुसीबत आपकी समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा भाग्यशाली है जिनकी धनु राशि में केतु है, और आपको अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। कई बार उत्साह में आकर अपने राज बता देते हो सभी को, तो अगर आपके राज मालूम हो गए तो प्रॉब्लम का कारण बनेंगे। केतु कहता है कि ईगो नहीं करना, बहुत शक्ति है, बहुत धन है, लेकिन अहंकार नहीं, ग्राउंड जीरो पर रहना है। और ज्यादा पैदल नहीं चलना, अगर पैदल दिख चलोगे तो भाई इससे आपका स्वास्थ्य
पर बुरा असर पड़ेगा। जितना आपका शरीर अलाउ करे उतना ही आपको पैदल यात्रा करनी है। मकर राशि में केतु हो 10 नंबर की राशि किसी भी भाव में कुंडली के, तो शनि जितना बढ़िया होगा कुंडली में, केतु उतना ही चमत्कार दिखाएगा, बहुत चमत्कारिक फल देगा। ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे कि आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। संघर्ष देगा, थोड़ा मेहनत करवाएगा, लेकिन पूर्ण फल मिलेगा। भाग्यशाली बनाएगा। सोच आपकी पॉजिटिव होगी कि जीवन में कितने दुख आए, कितने संघर्ष आए, घबराओगे नहीं। पिता का आशीर्वाद लेते रहें, या पिता की उम्र के जो लोग हैं उनका आशीर्वाद लेते रहे, उनके पद चिन्हों पर चले, उनका जो एक्सपीरियंस है उनसे सीखें, आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। साहसी हैं आप, मेहनती हैं, इसके कारण सरकार से भी लाभ प्राप्त होगा, अच्छा सरकारी पद प्राप्त कर सकते हैं, राजनीति से भी लाभ प्राप्त होगा। और आप किंग मेकर हैं, बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, उनके जो एडवाइजर्स हैं, उनको जो सलाह देते हैं, उनकी कुंडली में केतु मकर राशि का देखा गया है। कोई कितना ही निराश हो जाए जीवन से, आपके 2 शब्द उसको खड़ा कर देंगे और जीवन भर आपको याद रखेगा कि इस बंदे ने मुझे नया जीवन दिया था। पवित्र जो नदियां हैं, पावन नदियां हैं, उनके पास अगर आपका जन्म हो तो समझ लीजिए मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी आपको। अगर जीवन में कभी मौका मिले पवित्र नदियों के आसपास जाकर अपना कोई निवास स्थान बना लें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी रेपुटेशन होगी आपकी, समाज में एक नाम, एक छाप होगी कि आपका नाम चलेगा। और पानी से आपको सावधान रहना है। नदी के नजदीक निवास बना ले, लेकिन नहाने की अधिक कामना ना रखें। जो आपका प्रोफेशन होगा, जितना संतुष्ट रहेंगे उतनी ही तरक्की करेंगे। छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाए टेम्परेरी होगी, घबराना नहीं है। इसके अलावा आपका जो सोशल बिहेवियर है थोड़ा अच्छा रखें कि सभी के साथ हाय हेलो, और जो आपको बंदा अच्छा नहीं लगता उससे भी गर्मजोशी से मिले तो वो भी आपके बहुत काम आएगा। और चालाक आप बहुत है, कई बार चालाकी अपनों के साथ ही यूज कर लेते हैं और बाद में पछताते हैं कि भाई गलत काम कर लिया। इसलिए जो आपके अपने हैं, जो आपके प्यारे हैं, जिन्होंने आपकी बहुत सहायता की है, उनके साथ चालाकी नहीं करनी। कोई पैतृक संपत्ति प्राप्त हो जाए तो जल्दी से उसको सेल नहीं करनी, बेचना नहीं है, वो आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। अगर बेचने की आवश्यकता पड़े तो कोशिश करें कि कोई ना कोई और संपत्ति अवश्य खरीद ले। कुंभ राशि 11 नंबर की राशि में केतु हो, कुंडली के किसी भी भाव में विराजमान हो, 11 नंबर की राशि, तो ये भी शनि पर डिपेंड करेगा कि शनि अच्छा तो केतु बहुत अच्छा। जीवन में एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम होंगे, कमाई के एक से अधिक साधन होंगे। आप बहुत भाग्यशाली हैं, बड़ी से बड़ी बदनामी से बचेंगे, बड़ी से बड़ी दुर्घटना से बचेंगे। जीवन में कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, बड़े से बड़ा चैलेंज आ जाए, आप सभी चैलेंज को, सभी प्रॉब्लम को पार करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। कई बार कोई षड्यंत्र रचेगा आपके खिलाफ, आप फंस भी गए, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसे निकल जाएंगे जैसे खुद ईश्वर आपको आकर निकाल गए हो। और जो षड्यंत्र रचेगा उसके बाद उसका हाल इतना बुरा होगा कि वो सोच भी नहीं सकेगा। मेहनत करें, सख्त मेहनत करें, बहुत ऊंचाइयां हासिल करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच सकते हैं, आप बिजनेस टाइकॉन बन सकते हैं।
अपनी टांगों का ध्यान रखना है, मालिश वगैरह करते रहे तो अच्छा है। पानी के अधिक नजदीक नहीं जाना। स्विमिंग पूल में अगर स्विमिंग करने का शौक है तो कम से कम कीजिए, अचानक प्रॉब्लम हो सकती है। साझेदारी में काम बिल्कुल नहीं करना। अगर साझेदारी में कोई काम है तो एक काम इंडिपेंडेंट कर ले, यानी कि वो आपका अपना हो। जो आपका माइंड है, ये नहीं कि पिताजी के समय से जे हमारे घर में ट्रेडिशन चले आ रहे हैं, हमने वही काम करना है। तो भाई टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, तो नई टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए। जो पुराने रीति रिवाज है, थोड़ा उनमें अगर फेर बदल करना पड़े तो कीजिए। तभी आपके आपके जो आगे की जनरेशन है, औलाद है, वो बहुत तरक्की कर पाएगी। इसके अलावा आपके कुछ दोस्त आपसे नाजायज लाभ उठाने की अगर कोशिश करें तो आपको मालूम होगा, फिर भी उनको ले लेने दे। आपके जो पिछले जन्म के बुरे कर्म है वो कट रहे हैं। बहुत इंटेलिजेंट है आप, व्यवहार कुशल है और इतना बड़ा नाम होगा। अगर थोड़ा सा भी केतु शुभ हो कि बचपन में आपने सोचा भी नहीं होगा कि मैं इतनी हैसियत प्राप्त कर सकूंगा, मेरा इतना बड़ा नाम होगा। और कुछ पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दे, उससे भी आपको लाभ होगा। और अगर धार्मिक क्षेत्र में रुचि है, प्रवचन वगैरह देने शुरू कर दे, भजन वगैरह गाने शुरू कर दे, तो उससे भाई आपको बहुत लाभ होगा। बड़े बड़े जो धार्मिक गुरु हैं, उनकी कुंडली में भी कुंभ राशि में केतु देखा गया। और जो आपका वैवाहिक जीवन है, उसमें ये नहीं कि मैंने असूलों पर ही चलना है। जो बात नहीं बतानी बिल्कुल ना बताएं, कुछ बातें सीक्रेट रखनी पड़ेंगी, वो आप सीक्रेट रखें। और जीवन में कई बार ऐसे मौके आएंगे कि आपको टेढ़े ढंग से काम निकलवाना पड़ेगा, रिश्वत देकर, डरा धमकाकर। तो भाई वो भी अगर करना पड़े तो मजबूरी होगी, कर लेना, लेकिन आत्मा को दुखी नहीं करना। 12वीं राशि मीन राशि में केतु। मीन राशि सबसे अधिक धार्मिक राशि है और इसका मालिक भी गुरु है। तभी मीन राशि वाले लोग इतने सुखी नहीं देखे गए। मैं ये नहीं कहता कि धार्मिक होना गलत बात है, लेकिन गुरु मजबूत हो जाता है तो प्रॉब्लम है। अगले जन्म के लिए अच्छी है, गति के लिए अच्छी है, लेकिन इस जन्म के लिए थोड़ा मानसिक शांति देती है। लेकिन केतु तुला राशि में हो तो ये आपके पूर्व जन्म के जो कर्म है, जो पेंडिंग है, बुरे कर्म है, वो कटेंगे। कई शरीर भोग चुकी है आपकी आत्मा, बहुत पुरानी है और पूरा आपको एक्सपीरियंस है कि इस कलयुग में कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना है। मृत्यु लोक की पूरी समझ है। इसके अलावा आप आंतरिक रूप से शांति चाहते हैं, चाहे नुकसान हो जाए बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अशांति बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा सीक्रेट अफेयर्स में ना पड़े तो बहुत अच्छा है। एक्स्ट्रा अफेयर में ना पड़े, जिसके साथ ईश्वर ने आपको मिलवाया है उसी के साथ संबंध रखें। पैरों का पूरा ख्याल रखें। पैरों पर चोट के कारण आपके जीवन में थोड़ी हानि हो सकती है। कई बार ऐसा लगता है कि दुनिया में कुछ नहीं रखा जी, तो दुनिया से चले जाते हैं। ये सोच मूर्खता की निशानी है। आपको जीवन मिला है, अच्छे कामों पर लगाइए और साहसी बनिए। छोटी छोटी बातों से तो कायर घबराते हैं भाई। और सबसे अच्छा बीच बीच में धार्मिक स्थानों की यात्रा करें और प्रवचन दे, लोगों को मोटिवेट करें, धार्मिक गुरु बन जाए, ज्योतिषी बन जाए। इन कार्यों में बहुत सफलता मिलेगी। जीवन के प्रति प्रैक्टिकल अप्रोच रखें, इमोशनल अप्रोच नहीं रखनी।
जितने अधिक प्रैक्टिकल होंगे उतनी अधिक आप तरक्की करेंगे। जन्मभूमि से दूर जाना पड़े चले जाएं, वहां से आपकी तरक्की शुरू होगी। अगर नींद आने में प्रॉब्लम हो तो समझ लें कि मेरे कष्ट कट रहे हैं, पूर्व जन्म के कर्म कट रहे हैं। इसको अधिक सीरियस नहीं लेना। अगर मेडिसिन लेनी पड़े तो ले ले, लेकिन टेंशन नहीं लेनी। मैरिड लाइफ में एडजस्टमेंट करनी पड़े तो ये भी आपके कर्म कट रहे हैं, कर ले। मेडिटेशन आपके लिए रामबाण उपाय है। आपके सभी दुखों की दवा है मेडिटेशन और ध्यान। और आप में ऐसी क्वालिटी है जिसके सिर पर हाथ रख दिया उसके दुख दूर हो जाएंगे। और आपके जो बच्चे हैं आपका नाम चमकाने वाले होंगे। अगर आपके पैरों पर कोई चोट का निशान है, तिल है, या किसी कारण से कोई डिफॉर्मिटी आ गई तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा चिन्ह है। भाग्य साथ देगा आपका और बड़ी समस्याओं से जीवन में बचाएगा। तो ये तो मेरा वीडियो था केतु की राशि के ऊपर। केतु प्रत्येक राशि में क्या चमत्कार करते हैं। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।